ट्रेडर्स, अगर आप सभी को लगता है कि सिर्फ एंट्री से लॉस होता है तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए आई ओपनर वीडियो है। इसको पूरा देखिएगा। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, हैप्पी ट्रेड हंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि ये हमने जो सीरीज चलाई है वो बिगिनर्स के लिए है और 20 डेज सीरीज है। तो जो आज का टॉपिक है वो है ब्रोकर को समझो वरना ब्रोकर तुम्हें समझाएगा। तो इस वीडियो में समझेंगे कि स्लिपेज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है और कमीशन क्या होता है, और स्लिपेज के थ्रू अपना लॉस किस तरह से कम कर सकते हैं। मैं सौरभ कुमार, एक फॉरेस्ट ट्रेडर। चलते हैं डे 4 में। तो छोटा सा डिस्क्लेमर समझ लेते हैं पहले। ये क्लास सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। फॉरेस्ट ट्रेडिंग में रिस्क होता है, बिना समझे ट्रेड मत करिएगा, ठीक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 20 डेज की जो सीरीज है इसको पूरा देखिएगा। कोई डाउट आए, क्वेश्चन आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो डे 4 में स्प्रेड, कमीशन और स्लिपेज क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड स्प्रेड का मतलब होता है बाय और शेयर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि आपने कोई प्राइस बाय किया किस पॉइंट पे, 1000 पे। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, आपने कोई प्राइस है जिसको आपने कोई सामान लिया, ठीक है, और मार्केट से आपने बाय किया 1000 पे और वही सामान आपने बेच दिया कहाँ पे, कि आपका जो प्राइस था वो आपकी जो ट्रेड लगी, जो प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ आपका 1002 पे, ठीक। अब 1002 पे आपकी ट्रेड ओपन हुई, तो जो इसके बीच में डिफरेंस आया 2 पॉइंट का, तो आपका कहलाता है स्प्रेड, ठीक है। ये आप समझ लीजिए यूरो यूएसडी का पेयर है जिसमें 1.1002 लिखा है और जो सेल प्राइस है 1000, राइट, 1.1000 है। तो स्प्रेड कितना हुआ, 2 पिप्स का हुआ। यानी कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो या आपने ट्रेड कोई ओपन की है, तो वो या तो अगर सेल की ओपन करोगे या बाई की ओपन करोगे तो 2 पिप्स अप या डाउन लगती है ऑटोमेटिकली। वो लगता है स्लिप स्प्रेड के कारण। और स्प्रेड क्या होता है, वो ब्रोकर का कोई चार्ज होता है, ठीक है। ब्रोकर का क्या होता है, वो चार्ज होता है, डिफरेंस होता है बाय और सेल के बीच का। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, स्प्रेड आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। यानी कि जैसे मैं बताया कि बाय और सेल का जो प्राइस होता है, यानी कि बाय सेल के बीच में जितना अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसके हम बोलते हैं स्प्रेड। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा आज आपको कि स्प्रेड क्या होता है और कमीशन क्या होता है और स्लिपेज किस तरीके से लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दोबारा समझ लीजिए, अभी हमने समझा यही कि 1.1002 और 1.1000, ठीक है। स्प्रेड कितना हुआ, 2 पिप्स का हुआ। इसी वजह से ट्रेड जब भी ओपन करते हो 2 पिप से स्टार्ट होता है, यानी कि -2 पिप होता है, ये +2 पिप होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है कहाँ का, ब्रोकर का। यानी कि ब्रोकर का एक तरीके से चार्ज है जो ब्रोकर काटता है हमारे से, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो स्प्रेड के टाइप्स कितने होते हैं, स्प्रेड के टाइप्स देख लीजिए। फिक्स स्प्रेड क्या होता है, फिक्स स्प्रेड हमेशा सेम होता है, न्यूज में भी चेंज नहीं होगा और बिगिनर्स के लिए भी इजी है। दूसरा, क्या थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं। ये जो अगर बोल दिया कि सेम होता है, इस फिक्स स्प्रेड का मतलब होता है कि एक तरीके से एग्जैक्ट है कि भैया इतना स्प्रेड है तो इतना ही रहेगा, 1 पिप 2 पिप 3 पिप, ठीक है। लेकिन एक होता है वेरिएबल फ्लोटिंग स्प्रेड। ये क्या होता है कि ये होता है मार्केट के अनुसार। मार्केट में अगर सपोज करिए, मार्केट के हिसाब से देखो, थोड़ा सा समझ लीजिए, न्यूज टाइम में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर अकाउंट, यानी कि जैसे कि सेशन ओपनिंग होता है कि रात में 3-4 बजे जब सेशन ओपन होता है 3 बजे के आसपास, तब मार्केट में स्प्रेड सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी होती है उसमें इस टाइम पे, ठीक। दूसरा आपका होता है जब कोई न्यूज होती है या कोई लो वोल्टेज होती है, तब आपका स्प्रेड होता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ कारण है, कारण हम आगे डीपली तरीके से पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से जो स्प्रेड होता है वो बढ़ जाता है, ठीक।
कौन कौन से टाइम पे, न्यूज़ टाइम पे और ओपनिंग सेशन के टाइम पे, तो इनका स्पीड जो है बढ़ जाता है। लो स्पीड कब होता है, मेजर पेज के लिए लो स्पीड होता है, और ये बेटर भी होता है बिगिनर्स के लिए कि हम मेजर पेज पे ही ट्रेड करें, ना कि अदर पेज पे। ठीक। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मोस्टली फ्लोटिंग स्प्रेड यूज करते हैं, यानी कि जो ये आपका सेकंड वाला वेरिएबल फ्लोटिंग स्प्रेड है, इसको प्रोफेशनल यूज करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि भैया हम मार्केट के अनुसार चले, ना कि अदर तरीके से। तो इसलिए कौन सा यूज करते हैं, फ्लोटिंग वाला। तो अब समझ लेते हैं कमीशन क्या होता है। कुछ ब्रोकर्स लो स्प्रेड देते हैं लेकिन कमीशन लेते हैं, राइट। कमीशन ब्रोकर का सर्विस चार्ज होता है। होप कि आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि कमीशन क्या होता है। कमीशन एक तरीके से ब्रोकर का सर्विस चार्ज होता है, जो कि वो खुद काटता है। किसी में $7 होता है, तो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। सब ब्रोकर का अलग अलग चार्ज है, अलग अलग तरीके से कमीशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, स्प्रेड आपका 0.2 पिप्स है, कमीशन आपका 7 पर लोट्स है। तो अगर आपने कोई ट्रेड ओपन की 0.10 लोट ट्रेड्स के साथ के, तो उसका जो कमीशन बैठता है आपका 0.70 कमीशन आपका उस ट्रेड में बैठ चुका है। लेकिन इसी तरीके जैसे मैंने लिखा है कि $7 पर ट्रेड, यानी कि जो भी ट्रेड आप 1 लोट साइज की लगाते हो, तो उस पे जो आपका कमीशन जाता है वो हो जाता है $7 का। पर लोट लिखा है, पर लोट, यानी कि एक लोट जब बाय करोगे या सेल करोगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके $7 जाने ही जाने हैं। ठीक। रूल याद रखो, लो स्प्रेड कमीशन इक्वल टू आफ्टर बैटन। ठीक। देन हाई स्प्रेड नो कमीशन, अगर स्प्रेड हाई होगा तो उसका कमीशन नहीं होगा उसमें मार्केट में, और अगर मार्केट में स्प्रेड नहीं है तो कमीशन है, और कमीशन है तो स्प्रेड उसमें नहीं होगा। ये दो बातें ध्यान रखना। तीसरा, अब स्प्रेड विथ कमीशन क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है इनमें दोनों में, समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्प्रेड हर ट्रेड में हिडन होता है, स्प्रेड हर ट्रेड में हिडन होता है, और कमीशन अलग से क्लियरिटी के साथ दिखाई देता है। यानी कि जब भी आप कोई ट्रेड लेगे और अपनी हिस्ट्री चेक करोगे, तो उसमें कमीशन अलग से दिखा दिया जाएगा कि भैया इतना कमीशन आपका लगा है, और इतना आपका हिडन जो आपका स्लिप पेज है, स्प्रेड बोलते हैं जिसको, स्प्रेड अलग हो गया। ठीक। और आपका कमीशन अलग हो गया। स्प्रेड क्या होता है, बाय सेल का डिफरेंस, और कमीशन क्या होता है, ब्रोकर का चार्ज, सर्विस चार्ज। ठीक। टाइप, स्प्रेड हिडन होता है, लिखा है, कमीशन फ्लैक्स फिक्स होता है या विजिबल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स टोटल कॉस्ट देखते हैं, सिर्फ स्प्रेड नहीं। यानी कि आप अपनी ट्रेड को सिर्फ देखिए, अपनी ट्रेड को एनालिसिस करिए, और उसका जितना ही वेरिएबल आता है या जितना भी कॉस्ट आता है, उसको एनालिसिस करिए कि क्या हिसाब बन रहा है हमारी ट्रेड का, कि राइट है या गलत है, कितना है। अगर हमने ट्रेड ली तो क्या उसमें से हमारा कमीशन निकला है या नहीं निकला है, जितना हमारा चार्ज लगा है वो निकला है नहीं निकला है ना। तो वही सब कुछ देखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद अपनी ट्रेड को ओपन करते हैं प्रोफेशनल। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि टाइप, स्टैंडर्ड अकाउंट का हो गया, ये आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। स्टैंडर्ड अकाउंट पे स्प्रेड कितना हो गया, हाई हो गया, कमीशन नो। अगर ईसीएन और रो मार्केट है, लो, यस, कमीशन होगा, लेकिन इसमें स्प्रेड लो होगा, बहुत लो होगा। स्कैल्पिंग के लिए बैड, जिसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है वो स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल बेकार है। जिसमें कमीशन जाता है वो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें हमारे पास स्प्रेड नहीं होगा। स्प्रेड से बच जाएंगे, क्योंकि स्प्रेड का मतलब होता है कि एक तरीके से अगर आप ट्रेड यहाँ लगा रहे हो 1000 पे, तो वो ट्रेड ओपन होगी आपकी 1002 पे या 1003 पे। इस तरीके से ट्रेड जो है ओपन एक्यूरेट उसी पॉइंट पे क्लिक नहीं होती जिस पॉइंट पे हमने ट्रेड लगाई है, वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे लगती है। ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ओके है स्प्रे वाला, या आफ्टर प्रैक्टिस। लेकिन जिसमें कमीशन जाता है वो उसे सिर्फ तभी यूज करिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उससे पहले डेमो अकाउंट यूज करिए। डेमो अकाउंट के लिए मैंने बताया हुआ है कि मेरे जो वीडियोस आप देख रहे हो, इसी के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा एक्सएम का,
उस पर जाके क्लिक करिए, रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद अपने लिए डेमो अकाउंट ओपन करिए, MT5 MT4 डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए और लर्न करते हुए आगे बढ़िए, राइट। तो अब स्लिपेज क्या होता है समझ लीजिए। जो सबसे खतरनाक पार्ट होता है वो होता है आपका स्लिपेज। स्लिपेज तब होता है जब आपका ऑर्डर रिक्वेस्ट प्राइस पे फेल नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने अभी बताया कि भैया जो स्लिपेज होगा कि आपने कोई ट्रेड लगाई, ट्रेड कहाँ पे लगाई आपने, मान लीजिए 500, आपका कोई प्राइस चल रहा है, चलिए मान लीजिए 1.2000 आपका कोई प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है। और जो ट्रेड है वो आपकी कहाँ पे ओपन होती है, 1002, नहीं, 1.2005 पर, यानी कि 2005, ठीक है। तो वहां पे जाके आप सभी की जो है दोस्तों वो ट्रेड जो है ओपन होती है, यानी कि ऊपर जाने के बाद, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, स्लिपेज एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी कि आपने जो प्राइस एक्सपेक्टेड किया कि भैया मैंने इस प्राइस पे ट्रेड लगाई है, लेकिन नॉट इक्वल टू एग्जीक्यूटेड प्राइस, यानी कि जहाँ पे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है वो इक्वल नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या डाउन होगा, क्योंकि अगर सेल लोगे तो कहाँ लगेगी, नीचे, ठीक, बाय लोगे तो ऊपर। इस तरीके से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, बाय क्लिक किया आपने 1000 पे, ऑर्डर फिल किया 1005 पे, ठीक। तो इसमें डिफरेंस कितने का आया, 5 पिप्स का, ये क्या हुआ आपका स्लिपेज। इसी तरीके से ये समझ लीजिए आपने बाय किया 1000 पे, पर ऑर्डर फिल हुआ 1003 पे, इसमें कितना आपका स्लिपेज हो गया, 3 स्लिपेज हो गया है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है छोटे छोटे से स्लिपेज को समझने के लिए और स्प्रेड को समझने के लिए, जिससे कि आपको आसानी हो कि ट्रेड में हमें किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से अपनी ट्रेड के लिए समझना है और समझ किस तरीके से विकसित करनी है, ठीक है। कि अगर कोई दिक्कत होए कि भैया सपोज करिए कई बार न्यूज पे क्या होता है कि आपने कोई ट्रेड ओपन की, एसएल लगा दे कि 1000 पे मेरा एसएल हिट हो जाए, लेकिन 1000 पे न जाके वो होता है 1080 पे, यानी कि 80 पे वो पहले से ही एक्स्ट्रा हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि आपकी ट्रेड में अगर सपोज करिए आपने बाइक की ट्रेड ली और वो बाइक ट्रेड में कि मार्केट आपके फेवर में गई, तो जो प्राइस आपको पहले $2 मिल रहे थे वहीं आपको $8 मिलेगा, $8, क्योंकि वो जो पिप है जो आपके कैलकुलेट में आए थे 2 पिप, यानी कि $2 के अनुसार, लेकिन वो जो ट्रेड थी न्यूज टाइम पे स्लिपेज के कारण आपकी ट्रेड बढ़ गई ऑटोमेटिकली, और उसमें स्प्रेड बढ़ गया, तो जो ट्रेड है वो एग्जिट कहाँ होगी, ऊपर जाके होगी, ना कि एक्यूरेट पोजीशन पे होगी, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ यही कि एक्सपेक्टेड प्राइस नॉट इक्वल टू एग्जीक्यूटेड प्राइस, ठीक। तो मोस्टली कब होती है चीजें, स्लिपेज कब आता है ज्यादातर न्यूज टाइम में, जब हाई वॉलेटिलिटी होती है या लो लिक्विडिटी होती है मार्केट ऑर्डर्स पे या मार्केट ओपनिंग, जैसे कि ओपनिंग सेशन अभी चला हुआ है, ठीक है। जैसे कि ओपनिंग सेशन अभी चला हुआ है, तो आप अभी भी मार्केट में देख सकते हो सुबह के 4:09 हो रही है और मैं ये आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप अभी चेक कर सकते हो देख करके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्लिपेज कैसे बचाए, ठीक है, स्लिपेज से कैसे बचे, ये कैसे बचाए स्लिपेज के, ठीक है। प्रोफेशनल टिप्स मैं आपको थोड़ी सी दे रहा हूँ। न्यूज टाइम पे अवॉइड करो ट्रेड करना, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। लेकिन मैं नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी आने वाले टाइम में उसमें आपको बताऊंगा कि भैया न्यूज़ हमारे लिए सबसे बेटर होता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो किस तरीके से उसमें ट्रेड करना चाहिए वो अलग डिफरेंस है, अलग तरीके से हम उस पर बात करेंगे। अगर मोटा पैसा कमाना है तो आपको न्यूज़ ट्रेड सीखनी पड़ेगी। फिर लिमिट ऑर्डर्स यूज़ करो, बिल्कुल करेंगे। लिक्विडिटी पेयर्स जो होते हैं ट्रेड करो, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में प्रिफेयर करो, यानी कि सेशन क्या होता है वो सेशन नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डे 5 में, कि सेशंस क्या होते हैं वो समझने वाले हैं कब को, जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आने वाली है उसमें आप समझोगे कि सेशंस क्या होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, एशियन सेशन, है ना, सिडनी सेशन। अननोन ब्रोकर से दूर रहो, यानी कि जो ब्रोकर्स आपको लगता है लोकल है, फैगट लोकल है, तो उन ब्रोकर से दूर रहिए जिसको आप नहीं जानते, ठीक।
और जो ब्रोकर्स हम बता रहे हैं या हमने देखा है, क्योंकि हमने भी कुछ ट्रेड्स करने के बाद कुछ समय बाद, पहले मैंने खुद भी ई एक्सनेस में यूज किया था, लेकिन एक्सनेस बेस्ट था। लेकिन कुछ समय बाद उसने भी कुछ प्रॉब्लम करी, क्रिएट कर दी, तो उसके कारण फिर हमने एक्सएम में भी और डी ड्राइव में हमने अकाउंट ओपन किया था, जिससे बेटर चल रहा है। डी ड्राइव में एक्यूरेट पोजीशन पे हमारी ट्रेड ओपन होती है, और एक्सएम में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक, तो बेटर लगा हमें एक्सएम, तो अभी फिलहाल एक्सएम यूज कर रहे हैं। उसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो खुद को। कहाँ पे जाके, मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सएम का, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर करिए और उसमें डेमो अकाउंट क्रिएट करिएगा। ठीक है, अब रियल एग्जांपल समझ लेते हैं स्प्रेड प्लस कमीशन और स्लिपेज क्या होता है। ठीक है, पेयर, अगर आपने कोई पेयर है जैसे कि जीबीपीएसडी का है, उसमें लॉट साइज लिया, एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। लॉट साइज कितना लिया, 0.10 का लॉट साइज लिया। स्प्रेड उसमें कितना लगा आपका, 3 पिप्स। स्प्रेड कितना बना, 3 पिप का। कमीशन कितना हुआ, 0.70। और स्लिपेज कितना हुआ, $2, यानी कि 2 पिप्स। ठीक, तो टोटल कितना बैठ गया आपका, $5.70। तो ये कॉस्ट जो बनी आपकी, ये एक तरीके से हिडन कॉस्ट हो गई। ये तो आपको शो हो जाएगी, लेकिन जो ये स्लिपेज और स्प्रेड की कॉस्ट होती है, ये आपको शो नहीं होती। ये आपकी एक तरीके से हिडन होती है, हिडन यानी छुपी हुई कॉस्ट। जो छुपा हुआ चार्ज आपको जाता है वो इस तरीके से जाता है। ठीक है, अगर टारगेट सिर्फ 10 पिप का था, तो आपको 50% ही प्रॉफिट, 50% आपको प्रॉफिट मिलेगा, और 50% पहले ही खत्म हो चुका है। ठीक, जैसे कि स्प्रेड आपको दिखाई दे रहा है 2 पिप्स, कमीशन 7 पर लॉट, और स्लिपेज 1 पिप। ये दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपको जो पर लॉट आप अगर ट्रेड करते हो, तो जो ट्रेड करते हो उसमें $7 आपका पर लॉट होता है, यानी कि जाना ही जाना है। लेकिन कौन से ब्रोकर पे, जो ECN ब्रोकर्स होते हैं, उन पे आपका स्लिपेज जाता है, यानी कि कमीशन जाता है, पैसे लगता है, चार्ज जाता है आपका। अगर आप 10 पिप्स का टारगेट रखते हो, तो एक्चुअली प्रॉफिट सिर्फ 7 पिप्स ही बचते हैं। दिस इज थिंकिंग वाली बात। अगर आप ये बातें समझ गए हो अच्छे से, तो लिखिएगा जरूर कमेंट में कि क्लियर, राइट। तो दोस्तों बिगिनर क्या मिस्टेक करता है, बिगिनर्स की जो मिस्टेक होती है वो समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। सिर्फ लो स्पीड देखना, बिल्कुल गलत। कमीशन इग्नोर करना, बिल्कुल गलत। ब्लॉक कर दीजिए, कमीशन को इग्नोर मत करिएगा। उसको अपने मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में ऐड करिए, जिससे कि आपकी कमीशन के साथ में आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बढ़ा सको और अच्छी ट्रेड ले सको। न्यूज में मार्केट ऑर्डर होता है, बिल्कुल होता है। स्कैल्पिंग विद हाई स्पीड ब्रोकर, कॉस्ट कैलकुलेट ना करना, अपना कॉस्ट को कैलकुलेट करिए, मार्केट ओपन पे एंट्री करिए, बहुत जरूरी है ना। मार्केट ओपन पे एंट्री करिए, बहुत जरूरी है। आपको समझ में आएगा कि स्प्रेड क्या होता है एक बार। ठीक, जिससे कि आपको पता चले कि स्लिपेज भी क्या होता है और स्प्रेड भी क्या होता है। रात में जागिए, एक बार देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ देखिएगा, वो भी कहाँ पे, डेमो अकाउंट पे। कहाँ पे देखोगे, डेमो अकाउंट पे। क्योंकि स्लिपेज का और मार्केट में एक्सपीरियंस तभी बनता है, जब हम चीज़ों को खुद देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं उसमें ट्रेड किस तरीके से लग रही है, किस तरीके से मार्केट में अपना जो इमोशन है वो किस तरीके से बाहर आ रहा है ना। क्योंकि असली जो मजा आता है, तब आता है जब आपके मार्केट में पैसे पड़े हो ना, ट्रेड लगा रहे हो, तो तब आपको असली मजा आएगा। अब प्रोफेशनल ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, प्रॉफिट से पहले कॉस्ट कैलकुलेट करता है, बिल्कुल करता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करता है, देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मार्केट में, क्या मेरे अनुसार है ट्रेड या नहीं है। ब्रोकर मेरा पार्टनर है, बॉस नहीं, बिल्कुल। ब्रोकर को वह पार्टनर समझता है, बॉस नहीं। लो कॉस्ट लॉन्ग सर्वाइवल, मतलब कि ट्रेड छोटी लो कोई बात नहीं, लेकिन सर्वाइवल जो है लंबा लो। लंबा सर्वाइवल का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जिस फील्ड में आप टिके हुए हो, उस फील्ड में सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है, लंबा सर्वाइवल। यानी कि चलते रहिए उसमें, कंटिन्यू लगातार अपनी मैथ करते रहिए और देखिएगा कहाँ तक हम जा रहे हैं, क्या हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उसको थोड़ा सा अपनी कॉपी डायरी में लिखिए, अपनी कमियां लिखिए, खामियां लिखिए, कि भैया मेरे यहाँ प्रॉब्लम हुई, यहाँ गलती हुई, यहाँ ये बातें हुई है। तो जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम फिर किस तरीके से सर्वाइवल करते हैं। और जहाँ आपने 21 से 25 दिन लिखना स्टार्ट कर दिया, 21 से 25 दिन आपने लिख लिया, तो आपको खुद अपनी खामियां नजर आ जाएगी कि भैया मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में यहाँ पे कमी है, तो इस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। हिडन कॉस्ट इक्वल टू रियल एनिमी।
तो दोस्तों डे 4 में आप सभी के लिए कुछ सरप्राइज है। अगर वो सरप्राइज चाहिए आप सभी को तो आपको कमेंट करना होगा। कमेंट में क्या करना होगा? कमेंट में करना होगा आपको क्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, स्प्रेड कैलकुलेटर, कमीशन कैलकुलेटर, स्कैल्पिंग विद स्विंग सूटेबिलिटी, ब्रोकर सिलेक्शन चेकलिस्ट। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा डे 4 की सरप्राइज फॉर ट्रेडर्स के लिए। यानी कि जो सरप्राइज मिलने वाला है वो डे 4 की वजह से मिल रहा है आपको। और क्या मिल रहा है उसमें? उसमें आपको मिल रहा है स्प्रेड कैलकुलेटर मिल रहा है, कमीशन कैलकुलेटर मिलेगा, उसमें स्कैल्पिंग विद स्विंग सूटेबिलिटी मिलेगी, उसमें ब्रोकर सिलेक्शन चेकलिस्ट मिलेगी आपको कि ब्रोकर को किस तरह से सिलेक्शन कर सके। ठीक। अब भैया जिसको ये फ्री में चाहिए, फ्री ब्रोकर कोर्स शीट जो चाहिए आपको, जो हमने बनाई है आप सभी के लिए, ऊपर अभी दिखाया कि उसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो कमेंट में ब्रोकर या करिए सेव। ठीक है, कमेंट में क्या करोगे? ब्रोकर या सेव, वो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। ठीक है, या आपकी मेल पे पहुंच जाएगी। तो डे 4 में आपका सभी का होमवर्क क्या होने वाला है दोस्तों? अपने ब्रोकर का स्प्रेड नोट करिए। यानी कि जैसे मैंने बताया कि स्प्रेड कैसे नोट करोगे, एक बार थोड़ा टाइम लगाइए, न्यूज़ टाइम देखिए। न्यूज़ कहाँ देखोगे? फॉरेक्स फैक्ट्री होती है, उस पर न्यूज़ देखो और न्यूज़ के टाइम को जाके उसको चेक करिए। कमीशन है या नहीं है चेक करो, न्यूज़ टाइम स्लिपेज ऑब्जर्व करो, और हिडन कॉस्ट कैलकुलेट करो कि मार्केट का हिडन कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और समझ में अच्छे से आया तो लिखिएगा डे 4 क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का शुक्रिया।